हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ कोल इंडिया रिक्वायरमेंट 2017 का। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, इसमें बहुत से कैंडिडेट जो सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं उनका रिक्वायरमेंट रही कि मैं सिलेबस भी बताऊँ सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट है 2017 की। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या है। सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिलेबस 2017 एंड कोल इंडिया लिमिटेड एग्ज़ाम पैटर्न जो है। ऑर्गेनाइजेशन है कोल इंडिया लिमिटेड, 1319 इसकी पोस्ट है। तो इसका कोल इंडिया का जो आपका सिलेबस पैटर्न है वो इस तरह का है कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड की पेपर रहेगा, सीबीटी टेस्ट होगा आपका। इसमें दो तरह के पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा। तो पेपर फर्स्ट में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं मैं बता देता हूँ आपको। जो ये सब्जेक्ट हैं पेपर फर्स्ट के वो है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश। इन सब से जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे और वो सारे 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। माने जो टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। एक पेपर को इस पेपर को करने का जो समय है आपका 3 घंटे का है। सेकंड पेपर जो है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, माने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है प्रोफेशनल नॉलेज के अंडर जो आते हैं वो सारे उसके अंदर पूछे जाएंगे। सो पेपर फर्स्ट पेपर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्या आने वाला है? जनरल अवेयरनेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स जो भी टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। वर्ल्ड लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्ल्ड से रिलेटेड, ये सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह की तैयारी करें। स्पोर्ट्स जो अभी करंट टाइम में करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और जो भी हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ट्रॉफी वगैरह होती हैं तो वो सब स्पोर्ट्स में पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको पूरी हिस्ट्री आपकी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री में कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी जो आएगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगी, आपकी इंडियन ज्योग्राफी आएगी। तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए इसको पढ़ें। इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स। फिर इसके बाद आता है लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी के 3 सेक्शन हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्वांटी एप्टीट्यूड, क्वांटी एप्टीट्यूड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोल इंडिया के फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। इसमें जो इसके क्वांटी एप्टीट्यूड के पैरामीटर हैं वो हैं, सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा एवरेजेस से सवाल पूछे जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे जाएंगे, टाइम वर्क एंड पाइप्स एंड क्रिस्टन से पूछे जाएंगे, परसेंटेज के सवाल आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के, एलिगेशन एंड मिक्सचर के आएंगे, फिर पार्टनरशिप के, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स, एरिया ऑफ प्लेन सर्फेसिस, वॉल्यूम्स ऑफ एंड सरफेस एरिया। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो तैयारी करें क्वांटिट एप्टीट्यूड के लिए, क्वांटिट एप्टीट्यूड की जो तैयारी करें वो गेट लेवल की करें। माने जो गेट के अंदर हमारा सिलेबस रहता है क्वांटिट एप्टीट्यूड का, उसको तैयार करें। उसमें जो गेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करें। वो बेस्ट तरीका है कम समय में तैयारी करने का। जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में जो आएगा ये जनरल इंग्लिश का भी जो सिलेबस है वो जो इंग्लिश हमारी गेट में पूछी जाती है उसी का सेम सिलेबस है। तो गेट में जो हम इंग्लिश की तैयारी करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो जो गेट में इंग्लिश की तैयारी करते हैं उसी पैटर्न को करें और जो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करें। कम समय बचा है तो उसके हिसाब से आप उसकी तैयारी करें। तो इसके अंदर जनरल इंग्लिश में जो आएगा स्पोर्टिंग्स एरर, स्पोर्टिंग्स एरर में आपको
जो एरर वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व करना है। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंपैरिजन एंड इडियम, ये आपसे पूछे जाएंगे। अब पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ये काफ़ी कुछ सिमिलर्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, लेकिन इसके जो कोर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के, उसके अकॉर्डिंग ये आएंगे। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें से सवाल आएंगे। इतना याद रखें बच्चे कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्कूल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो पूछे जाएंगे, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकल फ्रेजेस आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आप ज़्यादा बड़े क्वेश्चनों की तैयारी ना करें। कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन हो, उनकी तैयारी करें। जो आपको लगता है कि हाँ ये 1 नंबर के लिए सुटेबल है, उनकी तैयारी करें। ऐसा ना करें कि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बेसिकली मैं आपसे यही कहूँगा कि आप गेट के पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं उसमें जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं उन सबको तैयार करें, सब्जेक्ट वाइज तैयार करें। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो सवाल पूछे जाएंगे वो 2 से 3 नंबर के सवाल मैं मानता हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएंगे। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपके 4 नंबर के कम से कम सवाल पूछे जाएंगे। सर्वेइंग, एलिमेंट्स ऑफ जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ब्रिज स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स से कम से कम 5 से 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसको ज़्यादा अच्छे से तैयार करें। इसके अंदर आपका ये जो रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर और सर्वेइंग और सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, इनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करें, क्योंकि पेपर जो है कोल इंडिया का है। तो ये आपके लिए इन फ्यूचर जब अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद जो इंटरव्यू में टेक्निकल बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो इसको ज़्यादा अच्छे से तैयार करें। इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रिज इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ब्रिज आर्किटेक्चर एंड हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। और बेसिकली ये करें कि हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सारे सब्जेक्ट को टिक मार्क कर लें कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्योंकि हमें कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 40-40 माने दोनों पेपरों में 40-40 नंबर लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए, माने इंटरव्यू में बैठने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि 1/3 का इंटरव्यू में आपका रैंकिंग रहेगा, माने एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से कोल इंडिया ने अपनी रैंकिंग रखी है। उसमें आपको सीधे सीधे अभी बता दिया गया है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए 40-40 मार्क्स चाहिए। ये मिनिमम है, इससे ऊपर आप कितना ही लेके आएँ लेकिन आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आपने पेपर 40 नंबर का किया है तो आप ये सोच लीजिए कि आपको पूरी तरह से 40-40 नंबर आने चाहिए। अगर 40-40 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप वेल डिसाइडेड है कि आप उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो इतने तो तैयारी कीजिए या इतना पेपर तो करके आइए कि आपको कम से कम 40-40 मार्क्स दोनों पेपरों में आए। सो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस रहा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।